बच्चों, आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। आज हमारा लेक्चर 3 रहेगा इंडिया इवेंट आफ्टर 1916 का, और हमारा फाइनल पार्ट 4 में आएगा, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलो शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी एंड सोशल जस्टिस हैव बीन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी में आज़ादी के बाद से मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिक बनना, सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि आत्मनिर्भरता, और सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय मुख्य फीचर रहे हैं। मतलब बच्चों, इंडिया की इकोनॉमी इक्वल टू जैसे कि मॉडर्न बनना, और क्या था हमारा सेल्फ डिपेंडेंट रहना, मतलब आत्मनिर्भर रहना, और प्लस फेयर यानी कि सबको सामाजिक न्याय मिले। इंडिया वांटेड टू एक्वायर मॉडर्निटी एंड सेल्फ रिलायंस बाय इस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज। इंडिया ने इंडस्ट्रीज कारखाने बनाकर मॉडर्न और सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की। मतलब कि बच्चों, फैक्ट्री से देश को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। ही वांटेड टू इस्टेब्लिश एन इकोनॉमी बिसाइड ऑन सोशल जस्टिस थ्रू प्लानिंग। इंडिया ने प्लानिंग योजना के जरिए ऐसी इकोनॉमी बनानी चाहिए जहां सबको बराबरी सोशल जस्टिस मिले, मतलब बच्चों सबको इक्वल चांस मिले। फॉर दिस द नेशनल प्लानिंग कमीशन वॉज इस्टेब्लिश दैट वुड कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट थ्रू द पॉलिसी ऑफ 5 ईयर प्लान। इसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाई गई जो 5 ईयर प्लान्स 5 साल की योजना से डेवलपमेंट को मैनेज करती थी। मतलब बच्चों, 5 साल की प्लानिंग से ग्रोथ उनका मुख्य उद्देश्य था। 5 साल प्लानिंग बनाते और ये 5 साल में क्या करना है, ये सारी चीजें। द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट स्टार्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म फ्रॉम 1991। पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने 1991 से इकोनॉमी में बड़े चेंजेस रिफॉर्म शुरू किए। मतलब बच्चों, 1991 में चेंज स्टार्ट हुआ। दिस इकोनॉमी रिफॉर्म आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इस रिफॉर्म को इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यानी कि आर्थिक उदारीकरण कहा जाता है। मतलब बच्चों, लिबरलाइजेशन इक्वल टू रूल्स काम। द इंडियन इकोनॉमी फ्लरिश्ड एज एन रिजल्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी। इस पॉलिसी के कारण इंडियन इकोनॉमी तेजी से विकसित हुई। मतलब बच्चों, हमारा इकोनॉमी स्ट्रांग हुई। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इंक्रीज। इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी पैसा बढ़ गया। मतलब बच्चों, बाहर का पैसा आया, अब बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट करने लगे। स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल हेल्प रिफॉर्म द इंडियन इकोनॉमी। इंडिया के स्किल लोग, प्रोफेशनल्स, इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में मदद की। मतलब बच्चों, स्मार्ट लोगों ने हेल्प की। द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओपन सेवरल एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड ने देश में कई जॉब्स, नौकरी के मौके दिए। मतलब बच्चों, आईटी से जॉब मिली। The changes after 1991 are also described as globalization। 1991 के बाद के चेंज को ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण कहा जाता है, जिसमें दुनिया के देशों से कनेक्शन बढ़ता है। तो बच्चों, अब हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और तकनीक। 2 मेजर इवेंट मस्ट बी मेंशन व्हाइल डिस्क्राइबिंग इंडियाज एफर्ट टूवर्ड सेल्फ रिलायंस। इंडिया के सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर बनने के प्रयास में 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट घटनाएं बहुत जरूरी हैं। मतलब बच्चों, 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट याद रखो। डॉक्टर MS स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन 1965। MS स्वामीनाथन को ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति का फादर कहा जाता है 1965 का। मतलब बच्चों, फार्मिंग हीरो स्वामीनाथन। He implemented new scientific agriculture techniques and increased the production of food grain। उन्होंने नई साइंटिफिक फार्मिंग टेक्निक अपनाई और फूड प्रोडक्शन यानी कि अनाज बढ़ा दिया। मतलब बच्चों, न्यू मेथड से उन्होंने फूड को बढ़ा दिया। द एक्सपेरिमेंट इन कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट बाय डॉक्टर वर्गीस कुरियन लीड टू इंक्रीज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। वर्गीस कुरियन ने कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट शुरू किया, जिससे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ गया। मतलब बच्चों, मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। दिस इज कॉल्ड एज वाइट रिवॉल्यूशन।
इसे व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति कहा जाता है। मतलब बच्चों व्हाइट इज इक्वल टू मिल्क रिवॉल्यूशन। India had also made a lot of progress in the field of atomic energy and space research. इंडिया ने एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा और स्पेस रिसर्च यानी कि अंतरिक्ष में भी बहुत प्रोग्रेस की। मतलब बच्चों साइंस में भी ग्रोथ हुआ। डॉक्टर होमी भाभा लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन एटॉमिक पावर प्रोग्राम। होमी जे भाभा ने इंडिया के एटॉमिक पावर प्रोग्राम की फाउंडेशन रखी। मतलब बच्चों एटॉमिक एनर्जी स्टार्ट हुआ। इंडिया इंसिस्टेड ऑन यूजिंग एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस लाइक जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फार्मास्यूटिकल्स एंड डिफेंस। इंडिया ने एटॉमिक एनर्जी का यूज पीसफुल पर्पस के लिए किया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन और डिफेंस के लिए। मतलब बच्चों हमने एटम का यूज यूजफुल वर्क के लिए किया। इंडिया हैज अचीव कंसिडरेबल सक्सेस इन स्पेस टेक्नोलॉजी एज वेल। इंडिया ने स्पेस टेक्नोलॉजी में भी बहुत सक्सेस हासिल की। मतलब बच्चों स्पेस में भी स्ट्रांग हुए। इन 1975 द फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा वाज लॉन्च। 1975 में इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ। मतलब बच्चों फर्स्ट सैटेलाइट इज इक्वल टू आर्यभट्ट। Today, India has a successful space program and many satellites have been launched under this program. आज इंडिया का स्पेस प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल है और कई सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। मतलब बच्चों मैनी सैटेलाइट इन स्पेस। इंडिया हैज आल्सो मेड कंसिडरेबल एडवांसमेंट इन द टेलीकॉम सेक्टर। इंडिया ने टेलीकॉम यानी कि कम्युनिकेशन फील्ड में भी बहुत प्रोग्रेस किया है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पार्ट 3 खत्म होता हुआ। अब हम मिलेंगे पार्ट 4 में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बताइए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।